अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, रिपोर्टिंग विद असद में आपको खुश आमदीद। नाज़रीन, आज हम आपको उस पिटिशन का अहवाल बताएंगे जो कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में दायर की गई है और इसमें मौजूदा आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर के इख्तियारात के तयन की इस्तदा की गई है। और ये पिटिशनर जो हैं ये कौन है और इससे पहले ये क्या क्या करते रहे हैं, इसके बारे में भी हम आपको बताएंगे। लेकिन अभी तक अगर आपने ये चैनल रिपोर्टिंग विद असद सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। नाजरीन, ये जो पिटिशन है ये फाइल की है राजा मोहम्मद इरशाद, ये सीनियर एडवोकेट हैं सुप्रीम कोर्ट के, और इन्होंने इस पिटिशन में आर्मी चीफ जो है जनरल सैयद आसिम मुनीर, उनको बाय नेम इसमें रिस्पोंडेंट जो है वो मेंशन किया है। और इसके साथ साथ उन्होंने सदर पाकिस्तान के सेक्रेटरी, प्राइम मिनिस्टर के सेक्रेटरी और मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस के सेक्रेटरी और जो वजारत दिफा के सेक्रेटरी हैं उनको भी फरीक बनाया है इनमें, इस पिटिशन में। और इस पिटिशन में जो उन्होंने ख़ास बात कही है वो उन्होंने इसका जो पैराग्राफ 4 है उसमें उन्होंने कहा है कि रिस्पोंडेंट नंबर 3 जो कि जनरल सैयद आसिम मुनीर है, और उनका नाम भी आगे लिखा है कि जनरल सैयद आसिम मुनीर, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, इज अंडर एन ओथ टू अपहोल्ड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान. It is only the power and privilege of this apex court under this constitution of Pakistan to interpret and determine his role in the affairs of the state, to put an end to this controversy about his overt and covert role in the statecraft. इसका अगर हम उर्दू में जो है थोड़ा सा तर्जुमा करें तो उन्होंने ये कहा है कि जो आर्मी चीफ है, और उनका नाम भी लिए कि उनके पास जो है वो पावर्स हैं और उनकी जो उन्होंने एक ओथ भी लिया है कि वो कॉन्स्टिट्यूशन को अपहोल्ड करेंगे। और इसके साथ उन्होंने ये कहा है कि ये जो सुप्रीम कोर्ट है सिर्फ इसी के पास ये इख्तियारात हैं, ये पावर्स हैं कि वो उनके जो आर्मी चीफ के इख्तियारात हैं उनके ओवर्ट एंड कोवर्ट, यानी कि जो उनके जो ज़ाहिरी और जो उनके पोशीदा जो है उनके इख्तियारात हैं उनके हवाले से वो उसका तयन करें। और साथ साथ इसमें यह भी लिखा है कि इट इज़ इन द सुप्रीम नेशनल इंटरेस्ट टू सेव द इंस्टीट्यूशन ऑफ आर्मी फ्रॉम बीइंग डिफेम्ड बाय द पावर हंग्री पॉलिटिशियंस, के जो सुप्रीम कोर्ट है ये इसको चाहिए कि वो मुल्क के वसीतर मफाद में जो आर्मी का इदारा है उसको उन सियासतदानों से जो है उनके नागे से बचाए जो कि पावर हंग्री हैं, जो कि इब्नुल वक्त किस्म के सियासतदान हैं और ताकतवर का जो है वो हमेशा साथ देते हैं। तो उसमें आगे ये इस्तदा की गई है, लेट द फुल कोर्ट सीरियसली पॉन्डर ओवर दिस कॉन्स्टिट्यूशन इशू एंड hand down an authoritative pronouncement for the guidance of the executive and legislative organs of the state. और उसमें उन्होंने कहा कि ये एक फुल कोर्ट जो है वो इस पर कायम किया जाए जो कि इस इशू का जो है वो जायजा ले। और उसने साथ में ये भी लिखा, इट इज़ वेरी सीरियस एलिगेशन अगेंस्ट द आर्मी टॉप ड्रॉस एंड द प्रीमियर इंटेलिजेंस एजेंसी फॉर डिस्टेबलाइजिंग द इलेक्टेड गवर्नमेंट्स एंड मैनेवरिंग द इलेक्शन इन द कंट्री, कि ये जो मुल्क की जो फौज है और जो हमारी प्रीमियर इंटेलिजेंस एजेंसी है जिसको ISI भी कहा जाता है, कि ये उनके हमारे ऊपर जो है वो एलिगेशंस लगते हैं कि वो जो सियासत में इंटरफेयर करते हैं, खुसूसन इलेक्शन के हवाले से जो है वो अपने इलेक्शन में अपनी वो मैनोवर करते हैं, उसको मैनिपुलेट करते हैं, उस पर असर अंदाज होते हैं। तो लेकिन ये जो पिटिशन फाइल हुई है ये इरशाद साहब जो हैं इनका थोड़ा सा मुख्तसर सा तारुफ कराता जो ये सीनियर एडवोकेट हैं सुप्रीम कोर्ट के, काफ़ी उम्र रसीदा भी हैं, लेकिन ये इससे कबल जो है ये आज से तकरीबन 10-12-15 साल पहले ये आर्मी से के जो है उनके केसेस में पेश होते थे। ख़ुसूसन जो मिलिट्री इंटेलिजेंस है वो उनको मुख्तलिफ़ केसेस में, स्पेशली जो मिसिंग पर्सनस के केसेस थे उसमें इनकी खिदमात ली जाती थी। ये भी ये कोवर्ट एंड ओवर्ट का जो उन्होंने लिखा है, तो कोवर्टली भी और ओवर्टली भी ये, यानी कि उनको एक खुफिया अंदाज में भी जो है वो उनको एडवाइस देते थे और जो अदालतों में भी उनको जो है वो डिफेंड करते थे। बाद जिस तरह से जो वहाँ पर रिस्ट्रक्चरिंग होती गई, वहाँ पे एक बाकायदा लीगल डिपार्टमेंट भी बन गया, जैग
ब्रांच के ऊपर एक जो है वो लॉ डायरेक्टरेट बन गई। तो उसके बाद वहाँ पर जो है वो कुछ अब जो है वो कुछ अभी भी कुछ प्राइवेट लॉयर्स जो हैं उनसे जो अफवाज पाकिस्तान का जो शोबा है कानून का, वो उनसे लेता रहता है एडवाइस वगैरह। इनका रोल शायद कुछ कम हो गया है। वैसे कुछ इनका भी जो है वो एक इंक्लिनेशन जो है वो एक सियासी जमात की तरफ भी है। तो इन्होंने ये पिटीशन की है, और अब इस पिटीशन में जो है ये जस्टिस काजी फाइज ईसा जो हैं उनके लिए उनको एक उसमें डाला है ऑकवर्ड पोजीशन पे, कि काजी फाइज ईसा जो है वो हमेशा आइन की हुक्मरानी की बात करते हैं, आइन पर चलने की बात करते हैं। और फैज़ाबाद धरने की जो जजमेंट उनकी आई थी उसमें भी उन्होंने ओथ की बात की थी कि जो जनरल फैज़ हमीद ने उन्होंने क्या ओथ लिया था। तो ये जो पिटीशन आई है इसमें यही कहा गया है कि उस ओथ को इंटरप्रेट किया जाए और आर्मी चीफ की जो है वो इख्तियारात की हद मुतय्यन की जाए। लेकिन ये एक इस वक्त में दायर की गई जिसमें अब इलेक्शन के हवाले से भी जो है वो बातें हो रही हैं कि जनवरी में जो है वो इलेक्शन हो जाएगा, जनवरी की किसी तारीख पे। और इस मौके पे ये पिटीशन फाइल करने का मकसद यही है कि जो आर्मी है उसकी अगर एक बाज़ हलकों को ये खदशा है कि शायद इलेक्शन में वो अपना कोई उसमें कोई इंटरफेयर करे तो उसको रोका जाए। और साथ साथ में ये भी है कि जो मौजूदा आर्मी चीफ है उनके हवाले से भी ये जो है वो इंटरप्रिटेशन जो है मांगी गई है। लेकिन ये बड़ी एक दिलचस्प सी बात है कि इस किस्म की पिटीशन पहले कभी भी नहीं आई, और पहले उस वक्त भी नहीं आई जबकि डिक्टेटर्स होते थे, और ये इरशाद साहब उस वक्त भी जो है उनकी वकालत करते थे। और बाद में जब जनरल कियानी को एक्सटेंशन मिली, उसके बाद जनरल बाजवा जो है उनको भी एक्सटेंशन मिली, उस वक्त भी ये बात जो है किसी ने इसका हवाले से नहीं की। एक वकील थे रियाज हनीफ राही, उन्होंने एक पिटीशन की थी और उसके बाद फिर उन्होंने पिटीशन विड्रॉ कर दी। वो मिसिंग भी रहे कुछ 2-4 दिन, तो पिछले दिन कुछ अर्सा पहले भी वो मिसिंग हो गए थे। बहरहाल तो ये एक पिटीशन आई है, और ये कोई सीधी सादी बिल्कुल इस तरह का कोई एक आप ये जो जहाँ तक मैं समझूँ कि ये बिल्कुल एक कानूनी इन्होंने नुकात नहीं उठाए। इसका एक कोई मकसद भी होगा, और वो मकसद क्या है वो इरशाद साहब को भी अच्छी तरह पता है, और जिनके पास पिटीशन लगेगी उनको भी इस मकसद का अच्छी तरह पता है कि वो मकसद क्या है। बहरहाल अब देखते हैं कि इस कानूनी सवालात जो उन्होंने उठाए हैं सुप्रीम कोर्ट में इसके क्या जवाबात आते हैं। आपको इस हवाले से अपडेट करेंगे। अब तक के लिए इतना ही। हमारे साथ रहने का शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।